हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल लाजवाब और एकदम क्रीमी पनीर लबाबदार की। रेस्टोरेंट में इसे 2-3 ग्रेवी मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन आप मेरे तरीके से ट्राई कीजिए। मैं एक ही कढ़ाई में और घर में ही मौजूद सभी मसालों से इसको बनाकर तैयार करूंगी। साथ में बताऊंगी मैं एक ट्रिक, जब आपके घर मेहमान आए तो आप 10 मिनट में इस सब्जी को बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हैप्पी कुकिंग विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। पनीर लबाबदार के लिए सबसे पहले हम पनीर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे मैं बड़े बड़े पीस में काट लूंगी। हमें छोटे पीस बिल्कुल नहीं करने हैं, इसके हमें बड़े बड़े पीसेस चाहिए। और इन सब पीसेस को उठाकर एक साइड में रख लीजिए। और उसके बाद हमें लेनी है एक कढ़ाई और उसमें डालना है बटर में जब आप अपने पीसीस को सेकेंगे, पनीर के पीसीस को, तो उनका अलग ही यम्मी टेस्ट आएगा। बटर को होने दीजिए थोड़ा सा मेल्ट और उसके बाद उसमें डाल दीजिए अपने पनीर के पीसेस। ध्यान रखिए, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है। इनका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए, हमें इनका कच्चापन निकालना है। अगर हम कच्चा पनीर डाल देंगे तो पनीर लबाबदार में वो मज़ा नहीं आएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च, ताकि हमारे पनीर को अच्छी रंगत भी मिल सके और जो मिर्च है और जो मक्खन है उसका फ्लेवर इसमें अंदर तक चला जाए। और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा चाट मसाला। और ये पनीर ही हमारा इतना टेस्टी बन जाएगा कि हमारी सब्जी में अलग ही फ्लेवर और अलग ही टेस्ट आता है और ये बिल्कुल भी कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। तो चलिए अब इन्हें निकाल कर रख देते हैं एक साइड में। और अब उसी कढ़ाई का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद छौंक में मैंने डाला है जीरा और एक तेज पत्ता। ज़्यादा खड़े मसालों का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि खड़े मसालों से तीखापन आ जाता है और हमें ये सब्जी थोड़ी मीठी मीठी, थोड़ी सॉफ्ट रखनी है। अब ले लीजिए 3 बड़े प्याज, उन्हें छील लीजिए और उसके बाद इन्हें कर लीजिए बड़े बड़े टुकड़ों में। उसके बाद इन्हें उठाइए और डाल दीजिए आपकी कढ़ाई में। हमें इन्हें करना है सौते। आपने जितनी भी प्याज काटी है उसे अपनी कढ़ाई में डालिए और कर दीजिए सौते। प्याज के बाद अब इसमें हमारी जाएगी लहसुन। 5 लीजिए लहसुन की कलियां, उनके कीजिए छोटे छोटे पीस और वो भी मिला दीजिए अपनी कढ़ाई में, ताकि ये भी अच्छे से सीख सके। सारी चीजें अच्छे से सौते होनी चाहिए। उसके बाद हम लेंगे 3 टमाटर और इन्हें भी हम कर लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। हमें फाइनली चॉप करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। उसके बाद इन टमाटरों को डाल दीजिए कढ़ाई में। मैं तीनों टमाटर अपने कढ़ाई में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं इन्हें करूंगी सौते, वो भी बहुत अच्छी तरह से, ताकि इनका कच्चापन बिल्कुल चला जाए। फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, बटर नान, तंदूरी रोटी किसी के भी साथ खाइए, ये हमेशा ही लाजवाब है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ और इतने हम करते हैं दूसरी तैयारी। मैंने एक और प्याज लिया है और उसे मैं कर रही हूँ चॉपर में चॉप। अब मुझे चाहिए बिल्कुल बारीक चॉप हुआ प्याज। पहले हमने मोटे मोटे टुकड़े करे थे, लेकिन अब चाहिए बिल्कुल बारीक। उसके बाद हम लेंगे एक शिमला मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा में शिमला मिर्च लेना है और इसे भी फाइनली चॉप कर लेना है। ज्यादा शिमला मिर्च इसमें नहीं जाएगी। हमारा मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब उसे डालिए एक ग्राइंडर में और हमें इसका बनाना है एक फाइन पेस्ट। जो तेज पत्ता हमने डाला था वो भी मैं इसके साथ ग्राइंड कर लूंगी। उसे फेंकिएगा मत, उसे भी एकदम फाइन पेस्ट हमें बना लेना है।
अब फाइन पेस्ट को रख दीजिए साइड में और उसी कढ़ाई में एक बार फिर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो रिफाइंड का, देसी घी का, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पनीर लबाबदार में बटर का अपना अलग ही टेस्ट होता है, इसलिए मैं बटर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो मैंने प्याज फाइनली चॉप की थी उसे हमें इसमें डाल देना है। मैंने सारी प्याज इसमें डाल दी है और इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कलर बदल सके। और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत थोड़ी सी हमने डाली है, रेस्टोरेंट वाले भी डालते हैं, तभी उनकी सब्जी में अलग फ्लेवर आता है। और जब ये बहुत अच्छे से पक जाए तब इसमें डाल दीजिए टमाटर। ये भी आपको फाइनली चॉप करने हैं। अब मोटा मोटा हमें कुछ नहीं रखना है क्योंकि हम इसे पीसेंगे नहीं, सिर्फ भूनेंगे। और उसके बाद हमने जो प्योरी बनाई थी, जो हमारा पेस्ट बना था, उसे हमने इसमें डाल देना है और अब इसे आपको पकाना है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसका रंग बदल जाएगा और अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। मैंने डाली है लाल मिर्च, सूखा धनिया और उसके बाद डालिए स्वादानुसार नमक। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी ग्रेवी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूं। अब इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाले को भी मिला दीजिए और उसके बाद इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पकने के लिए। 5 मिनट बाद देखिए इसने कितनी छींटे भी मारी हैं, लेकिन ढका हुआ था इसलिए सब सेफ है। और अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इस ग्रेवी में से मैं 1 कटोरी ग्रेवी अलग निकाल रही हूं। इसका मैं क्या करूंगी ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। मैंने 1 कटोरी ग्रेवी अलग निकाल ली है और अब हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर। देखिए हमारा पनीर पहले ही इतना सुंदर और टेस्टी हो चुका है और ग्रेवी में जाने के बाद तो इसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। इन सबको कीजिए मिक्स और इसको एक बार फिर 2 से 4 मिनट के लिए ढककर पकने दीजिए ताकि पनीर में ग्रेवी का टेस्ट अंदर तक चला जाए। अब बारी आती है इस 1 कटोरी ग्रेवी की जिसे मैंने अलग निकाल लिया था। इसका मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स, 2 दिन बाद मेरे घर मेहमान आने हैं, तो इस ग्रेवी को मैं एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दूंगी और जब मेहमान आएंगे तो मैं इसे निकालकर इसमें पानी और पनीर डालकर 10 मिनट में अपनी सब्जी तैयार कर लूंगी। आप भी इस ट्रिक को अपना सकते हैं और जब भी मेहमान आए तो फटाफट से आप अपनी सब्जी तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी सब्जी की तरफ। देखिए तैयार है हमारी बिल्कुल लाजवाब पनीर लबाबदार। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी रिचनेस और क्रीमीनेस देखिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा।